नमस्कार, मैं अर्चना सिंह, अधिवक्ता, समाज सेविका, अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज का हमारा विषय है माँ का दूध ही बच्चों के लिए क्यों आवश्यक है। जैसा कि आजकल देखा जा रहा है, बच्चे न उतना स्वस्थ रहते हैं जितना कि रहना चाहिए और न ही पढ़ने में उनका अधिक मन लगता है। वो पढ़ते भी हैं तो केवल अपना करियर बनाने के लिए पढ़ते हैं, न कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए। बच्चे उतने सामाजिक तथा पारिवारिक भी नहीं हैं, जबकि पहले बच्चे 5-6 वर्ष तक की उम्र तक माँ के आसपास ही घूमते रहते थे। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि अब हमारे बच्चे हमसे दूर होते जा रहे हैं। बच्चे के शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक विकास के लिए उसको जन्म से ही माँ का दूध पिलाना बहुत ही आवश्यक है। 4-5 दशक पूर्व जब डब्बे के दूध का प्रचलन नहीं था, तब शुरू के माह में माँ बच्चे को अपना ही दूध पिलाती थी, जिससे बच्चे न तो कुपोषित होते थे और न अतिपोषित। प्रथम 6 माह में अगर केवल माँ का दूध ही बच्चों को दिया जाए तो बच्चे की पाचन शक्ति के अनुरूप रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति लिए हुए सभी आवश्यक तत्वों से भरपूर पोषण मिलता है, जिससे बच्चा बीमार भी बहुत कम पड़ता है तथा कुपोषित भी नहीं होता है। वहीं अगर प्रथम 6 माह में माँ के दूध के बदले बच्चों को डब्बे का दूध या अन्य दूध भी दिया गया तो बच्चा रोग रोधक प्रतिरोधात्मक क्षमता घटने से बार बार बीमार भी पड़ता है। उसे संपूर्ण आहार न मिलने से वह कुपोषित भी हो जाता है या अतिरिक्त आहार मिलने से वह मोटा ही हो जाता है और अधिक वसा बढ़ने से उसे भविष्य में हृदय रोग, एलर्जी, अस्थमा जैसी बीमारियों की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। माँ जब बच्चे को दूध पिलाती है तो बच्चा माँ के आँखों में झांकते हैं। माँ बच्चे को दुलार करती है तथा बच्चा भी अपने हाथ पैर चलाकर माँ के साथ खेलता है, जिससे माँ और बच्चा के माध्यम में परिवार तथा समाज से जुड़ाव होता है, जिसे सोशल बॉन्डिंग से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त माँ को एक मानसिक संतुष्टि तथा बच्चे में सुरक्षा की भावना का भी विकास होता है। इसलिए ऐसे बच्चे जिन्हें माँ का दूध अधिक समय के लिए मिलता है, वे स्वस्थ, बुद्धिमान रहते हैं, साथ ही अपने परिवार तथा समाज में अधिक घुले मिले भी रहते हैं और अपने परिवार और समाज का ख्याल भी रखते हैं। वैज्ञानिकों द्वारा बताया गया है कि अगर बच्चे को टीकाकरण के अलावा जन्म के तुरंत बाद से 6 माह तक केवल माँ का ही दूध दिया जाए, यहाँ तक कि पानी भी नहीं, 6 माह के उपरांत ही अन्य पोषण आहार तथा कम से कम 2 वर्ष तक अन्य खाद्य पदार्थ के साथ में माँ का दूध भी बच्चों को देते रहा जाए, तो बच्चों को होने वाली बीमारियों से बचाया जा सकता है। भारतवर्ष में 1 वर्ष से कम उम्र में होने वाली बाल मृत्यु 44 प्रति हजार तथा 5 वर्ष से कम उम्र में होने वाली मृत्यु 53 प्रति हजार को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है एवं बड़े बच्चों में होने वाली बढ़ती हुई अपराध प्रवृत्ति को भी कम किया जा सकता है। जैसा कि आजकल विशेष करके बड़े शहरों के बड़े घरानों में देखा जाता है कि माँ अपने नवजात शिशु को अपना दूध पिलाना आवश्यक नहीं समझती है। उसे ऊपर का दूध पिलाना फैशन और आधुनिक चलन के लिए आवश्यक समझा जाता है। क्या यह उचित है? बच्चे का माँ के दूध पर पूरा अधिकार होता है, वह तो उसे मिलना ही चाहिए, अन्यथा बच्चा स्वस्थ तथा सुंदर कैसे बनेगा। हर माँ को चाहिए कि बच्चे को 6 माह तक केवल अपना दूध ही दे। कुछ माताएं तो शरीर का आकार ठीक रहने के लिए भी ऊपर का दूध बच्चों को पिलाती है, जबकि बच्चे का पेट प्रथम 6 माह में माँ के दूध के अलावा किसी दूध को पचा नहीं पाता है, जिससे हमेशा उसे दस्त और कुपोषण जैसी बीमारियां घेरी रहती है। दूध पिलाने से सिर्फ बच्चों को ही लाभ नहीं मिलता है, इसका लाभ माँ को भी होता है, जैसे कि बच्चेदानी का अपने सामान्य आकार में वापस आना, प्रसवोत्तर समय में कम रक्तस्राव होना, बच्चे को अपने स्नेह से मिलने वाली मानसिक संतुष्टि मिलना। देखा जाए तो कामकाजी महिलाओं को अपनी समस्याएं होती है, उन्हें अपने कार्य पर समय पर जाना होता है, अतः वे अपने बच्चे को
घर के सदस्य या आया के सुपुर्द करके जाती हैं और उस बच्चे को गाय या भैंस या डब्बे का दूध दिया जाता है। परंतु अगर संभव हो तो वो अपना दूध किसी साफ पात्र में निकाल कर रख जाए। अगर वह दूध धूल, धूप, गर्मी से बचा कर रखा जाए तो 3 से 4 घंटे तक बच्चे को दिया जा सकता है। परंतु अगर घर में फ्रीज उपलब्ध हो तो उसमें 12 घंटे तक रखा जा सकता है। बस बच्चे को दूध पिलाने के पहले गुनगुना गर्म कर लेना चाहिए शरीर के तापमान तक। कई माताओं को तो यह भी गलतफहमी होती है कि उनका दूध पतला है तथा बच्चा उसको पीने से हिष्ट पुष्ट नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। माँ का दूध देखने में पतला जरूर होता है, लेकिन उसमें बच्चे के लिए सभी आवश्यक पदार्थ होते हैं। अतः 6 माह तक केवल माँ का दूध ही बच्चों को देना चाहिए, क्योंकि माँ का दूध बच्चे की आंत में एंटीबायोटिक्स को एक सूक्ष्म सतह बना देता है। उसी प्रकार ऊपर के दूध या डब्बे के दूध से आंतों में संक्रमण से बचाने वाली सतह तहस नहस हो जाती है, जिससे बच्चे को बार बार दस्त लगना, एलर्जी आना, बार बार सर्दी, खांसी, जुकाम आदि परेशानियां होना आरंभ हो जाती है। यदि इन सब बीमारियों से अपने बच्चे को बचाना है तो हर माँ को अपने बच्चे को शुरुआती 6 महीने तक अपना ही दूध देना चाहिए। कई बार तो माताओं की धारणा ऐसी भी होती है कि उनका दूध बच्चे को कम पड़ रहा है, वह 1-2 बार ऊपर का दूध देने लगती है, जिससे बच्चे की आंतों की सुरक्षा भी प्रभावित होती है। साथ में बच्चे को चर्बी अधिक चढ़ जाती है, जिससे बच्चा गोल मटोल हो जाता है, जो देखने में भले ही अच्छा लगे पर उसे आगे चल के मोटापन, एलर्जी, अस्थमा, हृदय रोग की संभावना बढ़ जाती है। अतः बच्चे का वजन सामान्य रूप से बढ़ रहा हो तो उसे 6 माह की उम्र तक ऊपर के दूध की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती। माँ अगर बार बार बच्चे को छाती से लगाए तो कोई कारण नहीं कि माँ का दूध बच्चे को कम पड़ जाए। जैसे ही माँ बच्चे को छाती से लगाती है तभी प्रोलैक्टिन तथा ऑक्सीटोसिन नाम के हार्मोन शरीर में स्रावित होते हैं। मेमरी ग्लैंड्स में दूध बनने लगते हैं और बाहर निकलने लगते हैं। केवल HIV जैसी बीमारी की दशा में ही माँ के दूध से बच्चे को मिलने वाली बीमारियों में बच्चे को माँ का दूध पिलाने की मनाही होती है। अन्यथा किसी भी बीमारी में डॉक्टरों की सलाह से माँ का दूध बच्चों को देते रहना चाहिए। अतः अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक दृष्टिकोण से परिपूर्ण हो तो हर माँ को अपने नवजात शिशु को 6 माह तक माँ का दूध ही देना चाहिए। आज के इस विषय को यही समाप्त करते हुए मैं आप सबसे विदा चाहती हूँ। बहुत जल्द हम फिर मिलेंगे किसी और विषय पर चर्चा करते हुए। अगर मेरा यह वीडियो आप सबों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।